गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का एसएस पढ़ेंगे। उसमें हमने लेसन नंबर 2 जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सेटल लाइफ यानी कि आदि मानव ने स्थायी जीवन तक की जो यात्रा है उसके बारे में हमने कुछ टॉपिक है वो लास्ट वीडियो में देख लिए थे। उसमें हमने पढ़ा था कि आदि मानव का जो भटकता जीवन है वो किस तरह था, वो हमने देखा। उसमें हमने देखा था कि जो आदि मानव है वो जो खुराक जो खाना है उनकी ढूंढ में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। कई बार वो लोग जो वनस्पति होती है तो वो जहरीली होने के कारण जो मनुष्य होते हैं वो भी मर सकते थे। फिर उसके बाद वो लोग भेड़ बकरी का शिकार करने जाते थे। कई बार जो जंगली जानवर है वो भी उन पे आक्रमण कर लेते थे, कई बार उनके पकड़ में भी नहीं आते थे। फिर यहाँ पे कुछ पत्थर के बारे में हम लोग देखे थे कि ये जो पाषाणकालीन जो हथियार है वो प्राणियों को चीरने के लिए, फिर वनस्पति को काटने के लिए, फिर प्राणियों के जो चमड़े हैं उसको निकालने के लिए ये पत्थरों का उपयोग होता था। फिर हमने एक मैप देखा था जिसमें हमने देखा था कि आदि मानव कहाँ कहाँ पे उनका स्थान है वो देखे थे, भारत में कौन सी जगह पे था। फिर ये भीमबेटका गुफा के बारे में हम लोग ने थोड़ा देखा था। आज हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस यानी कि आग और पहिए की जो खोज है उसका उपयोग और खोज। Ruins of ashes found in the caves of the primitive man in Kurnool in South India indicated that they were familiar with fire. As per historians, approximately 11,000 years ago, humans started using fire. Use of fire and revolutionization their life because with the help of it they could cook meat and eat, get light and protect themselves from wild animals। यानी कि दक्षिण भारत के कुर्नूल में प्राप्त आदि मानव की जो गुफा है उसमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं जो यह दिखाते हैं कि वो लोग आग से परिचित थे। आज से लगभग 11,000 साल पहले मनुष्य का आग का जो मनुष्य थे वो आग का उपयोग करने लगे थे, ऐसा जो है वो इतिहासकार ने बताया था। जो अग्नि का उपयोग उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया था। उसके कारण जो अग्नि की सहायता से वो लोग मांस को सेकते थे। फिर आग का जो उपयोग है वो प्रकाश प्राप्त करने लगे तथा जो जंगली प्राणियों है उससे रक्षा करने के लिए वो लोग आग का उपयोग करते थे। डिस्कस यानी कि चर्चा कीजिए। Even today, it's possible to think about our life without fire. वर्तमान काल में जो हमारा जीवन है वो बिना आग के क्या संभव है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। Intellectually discovery of wheel would have brought which changes in human life. प्रारंभिक जीवन में पहिए की खोज ने कौन कौन सा बदलाव किया होगा, वैसा प्रश्न पूछा गया है। Other than fire will also revolutionize their life. They learn to make wheel from tree trunk and thick wood. यानी कि आग के उपयोग की तरह ही उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण है परिवर्तन लाया है वो है पहिया। वृक्ष के तने या मोटी लकड़ी से उन्हें चक्र बनाना सीखा। चेंजिंग एनवायरनमेंट बदलता पर्यावरण। Around 12,000 years ago, there was a widespread change in the atmosphere of the world. Due increase the temperature, vegetation and gaseous fields started growing in many areas of the world. As a result, number of grass-eating animals like deer, sheep, goat, etc. increased. Primitive man certainly got belief of it. They started studying these animals' behavior and thus their mental development started. आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले
विश्व भर में वातावरण में व्यापक जो है वो बदलाव आया और विश्व के जो अनेक भाग है उसमें तापमान की जो वृद्धि से घास और वनस्पति के क्षेत्र बन गए। इसके परिणाम स्वरूप जो घास खाने वाले जो हिरन है, भेड़ है, बकरी है जैसे शाकाहारी प्राणियों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसका लाभ जो है वो आदि मानव को मिलने लगा। उन्हें उन प्राणियों को जीवन का अध्ययन किया होगा। इस प्रकार मानसिक विकास उनका जो है वो होता गया। They come in contact with grass, trees, vegetation as well as wheat, barley and other grains to climate changes. By using stones, women, men and children collected grains. Because of this careers intake, slowly agriculture started in India. People started using stones to grow grains. They started growing grains near the banks of the river and constructed their houses made of wood, thatch and other materials in the nearby areas. As a result of it, their nomadic life come to an end and familiar with sheep, goat, cow, buffalo, pig, etc. Gradually, they starting adjusting with them too. These animals protect them from wild animals. Thus, they associate with the animals husbandry also along with farming. However, research is being carried out to find out how long he had been using animals to get milk. यानी कि वातावरण में बदलाव के कारण जो एक घास, वृक्ष, फिर वनस्पति के साथ ही जो गेहूँ, जौ और अन्य अनाज के संपर्क में लोग आने लगे। पत्थर के उपयोग से स्त्री, पुरुष और बालक अनाज के दाने एकत्र हुए और कौतूहल वृत्ति के कारण इन कार्यों से क्या हुआ, धीरे धीरे भारत में खेती का प्रारंभ हो गया। लोग अनाज उगाने लगे, फिर पत्थर का जो उपयोग है वो करने लगे। नदी के किनारे के आसपास जो गारा मिट्टी है, घास है, मकान में रहने का उन्होंने जो है वो शुरू कर दिया और जो जीवन का अंत आया होगा, जो स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे होंगे, उनके अवगत हुए होंगे। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि समायोजन किया होगा। ऐसे जो पालतू पशु है वो जंगली हिंसक प्राणियों की भी रक्षा करते थे। खेती के साथ जो पशुपालन का जो उद्योग है वो भी उनके साथ वो जुड़ने लगे और पशु का उपयोग दूध है उसके लिए शुरू कर दिया और उसके बारे में भी काफ़ी सारी खोज उन लोग करने लगे। अब हमारा टॉपिक है सेटल लाइफ, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, यानी कि स्थायी जीवन, भोजन, निवास, वस्त्र यानी कि पहनावा। अर्ली लाइफ एंड pastoral activity transport primitive man life into settled life. We know that agriculture land cannot be left out because it takes some time for crops to grow. It needs water and crops have be a harvest when grains are ready. This process led to beginning of settled life in India. He also started making a earthen pot for the storage of grain. As the wandering life came to an end, there was whispered changes in food habits, clothes and shelter, along with weather, barley, wood, thatch and the other such materials. He did agriculture. He made farming implements of stone, which included spade, chills and sickles. The following table shows as the places in India where grain, shelter, vapors and remaining of animals have been found. कि जो खेती की शुरुआत है और पशुपालन का जो क्रियाकलाप है वो आदि मानव को जो घूमतू जीवन से स्थायी जीवन की ओर लाया। हमें याद होना चाहिए कि जो खेती के लिए जो जगह छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि जो फसल पकने के समय लगता है उसे पानी की भी ज़रूरत होती है। अनाज पक जाने पे फसल कटाकर अनाज निकाला जाता है और इस प्रक्रिया के कारण भारत में स्थायी जीवन है वो शुरू हो गया। अनाज का संग्रह करने के लिए
उन्होंने जो है मिट्टी के घड़े और कुछ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई। अब जो घुमतू जीवन का अंत होने पर जो भोजन, पहनावा और निवास के व्यापक परिवर्तन उसमें आया। लोग गेहूं, जौ और पशुओं के मांस के उपरांत मछली और अपने निवास के आसपास फल खाते थे। गारा मिट्टी और घास के मकान में वो लोग रहने लगे और उसमें ही खेती भी करने लगे। खेती के औजार पत्थरों से बनाते थे, जिसमें खुरपी, छीनी, फिर है हंसिया, वो सब का समावेश होता है। फिर यहाँ पे एक कोष्टक दिया गया है, उसमें बहुत सारी ऐसी जगह बताई है जहाँ पे अनाज, फिर है निवास, औजार और प्राणियों के अवशेष मिले हैं। ग्रेन, शेल्टर्स, वेपन्स, एनिमल्स यानी कि अनाज, निवास, औजार, प्राणी, और प्लेसेस यानी कि स्थल। वीट, बार्ली, शिप्स, गोट, स्टोन्स, इम्प्लीमेंट्स यानी कि गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी, पत्थर के औजार, वो कहाँ से मिले हैं? तो मेहरागढ़, प्रेजेंट इन पाकिस्तान, मेहरगढ़ जो वर्तमान के पाकिस्तान में आया हुआ है। राइस, बोन्स ऑफ एनिमल्स, चावल, प्राणियों की हड्डी, वो है कोलिंडहवा जो उत्तर प्रदेश में आया है। फिर राइस, शिप, गोट, स्टोन्स, इम्प्लीमेंट्स यानी कि चावल, भेड़ बकरी, पत्थर के औजार, वो कहाँ पे आया है? तो महागढ़ जो उत्तर प्रदेश में है। ह्यूमन सेटल्स राइनो यानी कि मानव निवास गेंडा, वो कहाँ पे आया है? तो लारगंज यानी कि वो गुजरात में प्रस्तापित है। विद लिटिल डॉग्स पिट हाउस, गेहूँ, मसूर कुत्ता, गड्ढे वाला मकान, जो है बुर्ज होम और कुफकाल जो जम्मू कश्मीर में आया है। फिर बफेलो बुल इम्प्लीमेंट्स यानी कि भैंस, बैल और औजार, जो है चिरान जो बिहार में आया हुआ है। तो ये सब प्लेसेस थे, कहाँ से वो सारी चीज़ें हमें मिली थी उसका दिया गया है।